ओके, सो टॉपिक है एस्टरिफिकेशन। अब एस्टरिफिकेशन ऐसे नाम से ले रहे हैं कि इसमें क्या बनता होगा? एस्टर। एस्टर, देयर इज अ एस्टर फॉर्मेशन। अब एस्टर फॉर्मेशन जो है तो किससे होती है एस्टर फॉर्मेशन? एक होगा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड और इट्स डेरिवेटिव, कार्बोक्सिलिक एसिड और इट्स डेरिवेटिव, और उसके साथ क्या होगा? अल्कोहल या फिनोल। तो अल्कोहल और फिनोल के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड और उसका डेरिवेटिव, या है ना, और उसके साथ अल्कोहल और फिनोल। तो एस्टर फॉर्मेशन करनी है हमें, है ना। तो क्या होता है कि एक हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया कोई भी, RCOH, और उसके साथ हमने ले लिया अल्कोहल। तो ये रिएक्शन जो है ना, दैट इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम। तो इसमें होता क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका कौन सा ग्रुप रिमूव होता है? OH। वेरी गुड, OH फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक और H फ्रॉम अल्कोहल। तो ये तो जस्ट रिवर्स नहीं हो गया? अदरवाइज होना क्या चाहिए? कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एसिड शुड गिव H प्लस, बट यहां क्या हो रहा है? OH। और H जो है वो तो अल्कोहल दे रहा है। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो इसके हमें मैकेनिज्म में जाना पड़ेगा कि क्यों ऐसा होता है। तो होता क्या है कि सबसे पहले जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके ऊपर जो है वो ये अल्कोहल का अटैक होता है, ठीक है। अब ये अल्कोहल कहां अटैक करेगा? ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक कार्बन पे, कार्बोक्सिल कार्बन पे ये अटैक करेगा। तो कार्बोक्सिल कार्बन पे अटैक करेगा तो हमें क्या मिलेगा? ओ मीडियम जो है ना इसमें एसिडिक होता है ना, इसलिए ये OH हो जाता है। लेट अस से इसको मैं O नेगेटिव लिखता हूं, ठीक है। और ये जो है ये बन गया आपके पास HO एंड R डैश, ठीक है। और इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज, और साथ में है ये OH, ठीक है। उसके बाद ये जो O नेगेटिव है ना, और यहां पे ये पॉजिटिव है, तो ये वाला जो ग्रुप है वो इधर आएगा तो ये OH नेगेटिव आयन इसका रिमूव होगा, और इधर से H पॉजिटिव, तो वाटर निकल जाएगा। और इस तरह से जो है हमें जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा RC डबल बॉन्ड OR डैश प्लस H2, और ये वापस हाइड्रोलाइज हो सकता है एंड वी गेट बैक द सेम प्रोडक्ट्स, ओरिजिनल प्रोडक्ट्स। इसलिए रिएक्शन इज रिवर्सिबल। और इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड का OH रिमूव होता है और अल्कोहल का H। फॉर एग्जाम्पल, let us say we have acetic acid along with ethanol. तो बोलो what is the product form? और याद रखना कि ये कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में होगा। क्यों कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना पड़ेगा? ताकि एज सून एज वाटर इज फॉर्म दैट शुड बी एब्सॉर्ब बाय इट, और इसको इमीडिएटली हम रिमूव भी कर सकते हैं, देते हैं, निकाल हटा देते हैं उसको, रिवर्सिबल है ना। हाँ, ये ऐसा रिमूव होगा तो CH3
C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड का जो है रोल समझिए आप। हाँ, ये क्या करेगा, जो वाटर इसमें मिलेगा हमें उसको इमीडिएटली एब्जॉर्ब करेगा, डिहाइड्रेट कर देगा मिक्सचर को, ठीक है ना, ताकि वाटर जो है वो मिले ना उसको हाइड्रोलाइज होने के लिए, ताकि रिएक्शन जो है एक तरफ ज्यादा जाए। इसका आईपीएससी नेम क्या होगा? तो इसका नाम जो है अगर आप बोलोगे तो देखो, ये क्या था, इथेनोइक एसिड। हाँ, इथेनोइक एसिड में हमने क्या किया, इथेनॉल ऐड किया। तो जो इसके ये वाला ग्रुप है इसको बोलेंगे अल्काइल एल्केनोइट। तो ये इथाइल है, तो ये होगा इथाइल इथेनोइट। इथेनोइक एसिड का H+ हटने से, ठीक है ना, वो बन गया OH, ठीक है ना, और ये हो गया इथाइल। तो इट इज इथाइल इथेनॉइड। इथेनोइट, राइट। अगर एस्टर की जगह अगर ईथर बनता तो इथाइल। मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो। एस्टर की जगह वो जो C डबल बॉन्ड O है उसकी जगह ईथर होता, ईथर फॉर्मेशन हुआ होता, तो उसको इथॉक्सी इथेन बोलते हैं। इथॉक्सी। आप ये बोल रहे हो कि ऐसा बना होता, हाँ यही ना। हाँ हाँ, तो इसको बोलते हैं इथॉक्सी इथेन। जो छोटा होगा उसको एल्कोक्सी बोलेंगे और बाकी बड़ा वाला एल्केन। और इसमें तो दोनों बराबर है। डबल बॉन्ड O होगा वो OH। OH, क्योंकि इथेनोइक को H+ हटाया ना, हाँ, तो OH हो गया ना। तो इस तरह से ये हमें प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर इसको हम इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर डिसाइड करें, है ना, और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, क्योंकि एस्टर जो है फॉर्मेशन हुई इसमें। अल्कोहल के रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें तो याद रखना कि स्टेरिक हिंड्रेंस जो है ना, दैट प्ले द मेजर रोल इन दिस केस। बताओ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स। तो याद रखना कि जितना बड़ा ग्रुप होगा अल्काइल R ग्रुप, उतनी रिएक्टिविटी कम। मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा मिथेनॉल, फिर इथेनॉल, फिर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, फिर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करोगे, चलो तो बोलो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। CH3 वाला ज्यादा होगा। मतलब जितना छोटा ग्रुप होगा उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा। ज्यादा। स्टेरिक तो और में हाँ सेम इसमें भी वही रोल प्ले। फिनोमिनोस्टेरिक इंडेक्स। हाँ सेम। अगर हम फिनोल की देखो, अल्कोहल में तो सिंपली कार्बोक्सिलिक एसिड ने काम कर दिया, बट यू नो अभी रिएक्टिविटी ऑर्डर भी लिखा हमने कि जितना बड़ा ग्रुप होगा उतनी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो फिनोल की बात करोगे अगर आप, तो फिनोल में तो ये बल्कि ग्रुप होता है। एट द सेम टाइम यू नो फिनोल में जो लोन पेयर है दैट इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, तो इट इज लेस न्यूक्लियोफिलिक देन अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल का वहां रोल क्या है, इट बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल। इस तरह से रेजोनेंस होगा ना। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना, इट विल नॉट गिव एस्टर विद फिनोल, ठीक है, इन डायरेक्ट रिएक्शन। डायरेक्ट रिएक्शन अगर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड से फिनोल का, तो रिएक्शन जो है उतना फास्ट नहीं होगा जितना होना चाहिए, है ना। और होगा ही नहीं, मतलब लगभग, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के जगह क्या यूज करना पड़ेगा, उससे रिएक्टिव कोई डेरिवेटिव, ठीक है। तो एसिड क्लोराइड्स आर बेस्ट अल्टरनेटिव, एसिड क्लोराइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स, ठीक है। क्योंकि अगर हम एसिड क्लोराइड लेते हैं ना, जैसे हमने लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से रिएक्शन किया, ठीक है, तो कैसा रिएक्शन हुआ, रिवर्सिबल।
बट वहीं अगर हम एसिड क्लोराइड लेते और यूज करते अल्कोहल तो रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल हो जाता है। सिंपली ये HCl निकल जाएगा एंड दे आर मोर रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव रिएक्शन होता है। लेट अस यूज एसिड क्लोराइड। बोलो क्या प्रोडक्ट मिलेगा और इसका जो है नाम क्या होगा उसका। हाँ, इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। Cl और H निकल जाएंगे एंड वी गेट मिथोनेट। ये बन जाएगा। वैसे ही वी कैन यूज एसिड एंड हाइड्राइड। देखो ना ये पूरा ग्रुप जो है H के साथ निकल जाएगा, ये पूरा ग्रुप H के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा एक, और दूसरा ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगी। ठीक है, इसका नेम क्या होगा वो? ये फिनाइल अल्कोनेट बनेगा नहीं ये प्रोडक्ट? हाँ वो एल्केनोएट। अल्केनॉल। फिनोल है, बेंजोइल क्लोराइड इन एक्वस NaOH। फिनोल acetic anhydride in the presence of sodium acetate or few drops of concentrated sulfuric acid। बोलो क्या प्रोडक्ट मिले? फिनाइल बेंजोनोएट। यहीं पे ये H और Cl निकल जाएंगे। हाँ। OCO6H5 और यहां पे इस तरह से ये पूरा रिमूव हो जाएगा। नाम बोलो इनके। फिनाइल बेंजोनोएट। बेंजोएट, फिनाइल बेंजोएट। बेंजोएट। हाँ, और फिनाइल इथेनोएट। तो इट इज फिनाइल बेंजो बेंजोएट, और ये वाला जो है दैट इज फिनाइल इथेनोएट। इथेनोएट। अगर सर वहां पे जो बेंजोनोएट वाला ग्रुप है उस और दो सी के बीच में एक और सी होता तो? कौन से वाला? सेकेंड वाले में। हाँ यहाँ CH2 होता, हाँ ये हो रहे हो। हाँ हाँ। तो ये फिनाइल इथेनॉइल क्लोराइड बन जाता, ठीक है ना। नाउ इट इज फिनाइल इथेनॉइल क्लोराइड। फिनाइल इथेनॉल क्लोराइड। ठीक है, वैसे फिनोल प्लस इथेनॉइल क्लोराइड, इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine, तो बोलो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? छोड़ जाएगा तो फिनाइल, तो ये HCl निकल जाएगा। फिनाइल इथेनॉल। सेम जो एसिटिक एनहाइड्राइड में हमने पढ़ा वही बनेगा, फिनाइल इथेनोएट। जो
हमने अल्कोहल का रिएक्शन भी किया, फिनोल का भी विद बेंजोइल क्लोराइड. यू नो व्हाट इज बेंजोइल क्लोराइड? दिस इज बेंजोइल क्लोराइड क्लोराइड. तो इसका रिएक्शन जो है C7H5OCl. विद अल्कोहल एंड फिनोल.